हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो देख सकते हो भाई, ये रखा हुआ हमारा भाई पार्टी स्पीकर, जो कि काफ़ी दमदार है अपना पार्टी स्पीकर। तो भाई जितनी भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं सभी की सभी मैंने कार की यूज़ करी हुई हैं, और मैंने कार की चीज़ किस तरीके से घर में यूज़ करनी है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकते हो। और बाकी आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भाई, देख सकते हो ये है मेरे हाथ में डिजिटल ऑडियो प्लेयर, जो कि एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है। तो इसको अपने टावर में लगाने वाला हूँ, किस तरीके से लगाने वाला हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो चैनल पे नया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। और भाई बता दूँ, जो इसको लगाने का भाई जो मेरा बन रहा है ना, वो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि भाई जो बेसिकली भाई लगना चाहिए ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो भाई इसकी कटिंग करनी है, और भाई कटिंग काफ़ी मेहनत होने वाली है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं फटाफट अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, आज की अपनी वीडियो में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं इसको पहले कैसे यूज़ करता था, किस ब्लूटूथ से मैं इसको चलाता था। तो अभी आप देख सकते हो भाई, ये RCA केबल लगी हुई है और ये यहाँ से आ रही हैं, और ये यहाँ अपना छोटा सा भाई अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो देख सकते हो ये चिप वाला अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल है, और इसको मैं चलाता था। यहाँ पर देख सकते हो ये आया है अपना चार्जर, जो कि अपना मोबाइल चार्जर होता है। ये देखिए भाई, देखिए कितनी धूल हो रखी है, क्योंकि भाई ये साइड में खड़ा रहता है और पीछे की साइड में सफाई इतनी हो नहीं पाती है। और देख सकते हो इसके कनेक्शन किस तरीके से मैंने किए हैं। अभी क्या करना है भाई, इनको सभी को हटाना है, और ये जो RCA केबल है ना, ये भी अपनी नई लगेगी। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस देख सकते हो ये रहा अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल, निकल कर बाहर आ चुका है। और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल देख सकते हो भाई, इसको मैंने सेव रखने के लिए इसमें हीट सिंक चढ़ा दी थी, देख सकते हो, और काफ़ी सेफ भी है। और भाई कम से कम इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा था। और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो मॉडल नंबर है भाई, वो BT002 है, जो कि 4.2 पे काम करता है। और इसका कनेक्शन देख सकते हो भाई खुल चुके हैं। तो भी इनको हम रखते हैं साइड में, और बात करते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल की। तो फटाफट से क्या करते हैं, अपने स्पीकर में इसको नापते हैं अच्छे से, उसको अच्छे फिक्स करने के लिए। और इसको नाप करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से नापने वाला हूँ, किस तरीके से अपना MDF बोर्ड में काटने वाला हूँ। क्योंकि भाई MDF बोर्ड ना भाई 12 mm का है, तो उसमें भाई काफ़ी मेहनत लगने वाली है। सो गाइस, आ चुके अपनी वीडियो में, और भाई अपने स्पीकर को ले आए भाई ऑपरेशन थिएटर में। जैसे कि भाई स्पीकर को मैंने लिटा दिया, और देख सकते हो भाई ये जो अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसके मैंने साइज़ के ये दफ्ती काट दिए। सबसे आसान तरीका है, हम देख सकते हो। और जो पीछे का साइज़ है ना, ये देख सकते हो, ये जो PVC है, इसी की साइज़ की मैंने ये दफ्ती काट दी है। और भाई इसी की साइज़ का अपना होल होने वाला है इसमें, क्योंकि भाई जो पेज होंगे ना, इसके साइज़ का काटेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी नापने में, आप देख सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका है आप इस तरीके की दफ्ती काट लो पहले, बहुत ही आसानी से। और भाई इसी के नाप से मैं इसमें मार्क कर लूँगा पेंसिल से, और उसके बाद इसको काटूँगा। तो फटाफट से इसको मार्क कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हो अपनी कटिंग हो चुकी है। और भाई स्पीकर पे धूल दो भाई कितनी जमी है, सब ये MDF की धूल है। बाकी इसमें जो मैंने कटिंग की है ना भाई, छोटे छोटे होल कर दिए थे, उसके बाद से इसको मैंने काटा, जिससे कि ये आराम से कट गया। और अभी एक बार आपको मैं अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को इसमें आपको सेट करके दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हो भाई एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है। तो अब इसकी RCA केबल बनानी है, तो मैं वो दिखाता हूँ। सो गाइस देखो, ये है मेरे हाथ में पट्टा बार, और ये है कुछ RCA केबल के हैं भाई कनेक्टर, देख सकते हो। तो अपनी RCA केबल भाई इसी से मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बाजार में ढूंढा, काफ़ी इसको नहीं मिली, तो इसलिए मैंने जुगाड़ सूझा भाई। ये है पट्टा बार, देख सकते हो। इसमें भाई 10 प्रकार के वायर होते हैं, पतले पतले, जो कि भाई एल्युमिनियम के होते हैं, और एल्युमिनियम के भी काफ़ी अच्छा काम करेंगे। तो इसमें से मुझे भाई 8 वायर लेने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ से 2 वायर मैं निकाल दूँगा, और सभी में इसमें कनेक्शन करने वाला हूँ। तो इनके कनेक्शन मैं RCA केबल इससे मैं बनाने वाला हूँ, और बाकी जो इसको मैं पावर दूंगा अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को, वो मैं इस चार्जर से ही दूंगा। इसको मैं अंदर कर दूंगा इस बार स्पीकर के। और हालांकि आप अगर आपके पास चार्जर नहीं है, तो आप इस तरीके का भाई 7805 IC का भी यूज़ कर सकते हो, ये भी परफेक्टली काम करेगी। लेकिन मेरे पास चार्जर है और काफ़ी पुराना है, तो मैं इसको ही यूज़ करने वाला हूँ। तो फटाफट से भी क्या करना है, मुझे RCA केबल बनानी है, तो मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अपनी चारों पिनों के भाई पीछे के कैप खोल लेने हैं, तो फटाफट से कैप खोल लेते हैं। और गाइस जैसे ये अपना पट्टा वायर, तो पट्टा वायर में जो 10वां वायर था ना, ये वाले 2 वायर हमारा काम पे नहीं है, तो उसको हम निकाल देंगे। अब गाइस जैसे तो ये बचे हमारे पास 8 वायर, तो 8 वायर में से उनमें भी हम 4 4 को अलग कर लेंगे।
वायर को अलग करने से क्या होगा भाई जी, जैसे कि हमारी 2 RCA केबल की लीड बन जाएगी। तो अभी जैसे तो वायर को अलग कर दिया और पीछे से मैंने छील भी दिया है। तो अभी इनको लगाना भाई अपने कनेक्टर से जोड़ना है। तो एक तरफ भाई सोल्डरिंग होगी, एक तरफ देख सकते हो ये जो स्क्रू है ना, ये यहाँ पर टाइट होगा अपना प्लस वाला पॉइंट, जो बीच वाला होता है ये प्लस होगा, तो यहाँ पर हमारा प्लस लगेगा और दूसरी साइड में हमारा सोल्डरिंग होगी। तो फटाफट से कर लेते हैं। गाइस देख सकते हो भाई सोल्डरिंग हो चुकी है, देख सकते हो प्रॉपर मैंने सोल्डरिंग कर दी और अच्छे से मैं पेज को भी टाइट कर दिया। तो अभी क्या करना, पीछे वाले कैप को भी अच्छे से हम टाइट कर देते हैं और भाई इसी तरीके से सभी RC केबल बनानी है। दोस्तों हमारी RC केबल बनके तैयार हो चुकी है, देख सकते हो। और जो RC केबल के पीछे देख सकते हो आपको वाइट जो दिख रहा है, ये ग्लू गन है, जिससे कि हमारा वायर भाई खींचेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इन्हें लगाना कैसे स्पीकर में वो दिखाता हूँ। तो स्पीकर में हम लोग होल करने वाले हैं यहाँ पर, जिससे कि अपनी जो RCA केबल होगी ना, ये चारों पिन अपनी तो यहीं से निकलेंगी। और भाई देख सकते हो साथ में ये अपना सबवूफर, इसको मैंने खोल लिया था क्योंकि भाई कनेक्शन करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसमें ड्रिल मशीन से होल कर लेते हैं। सो गाइस जैसे तो अपना होल भाई हो चुका है और परफेक्टली होल हो चुका है। और ये अपनी लीड जैसे तो इसमें टेप लगा करके बराबर कर दिया। तो इसी सभी चारों वायरों को, 8 वायर को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। गाइस देख सकते हो अपनी RCA केबल परफेक्टली लग चुकी है। और जो यहाँ होल है ना, देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं ग्लू लगा दूंगा, जिससे कि ग्लू गन से भाई बिल्कुल भी एयर पास नहीं होगी। और जो नीचे की साइड देख सकते हो, ये रहा इनके वायर, तो इनको अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। तो फटाफट से वो भी कर लेते हैं। इसको निकालते हैं बाहर, इसमें लगाते हैं भाई कनेक्टर। और ये रहा भाई इसके कनेक्टर, देख सकते हो ये इसके कनेक्टर है। ये हमारा ऑडियो आउटपुट का कनेक्टर है। तो देखिए उसको यहाँ पर लगाना है। देखिए एक एंटीना का दिख रहा होगा आप लोगों को, ये फोकस नहीं हो रहा। हाँ देख सकते हो भाई ये ऊपर वाला एंटीना का है और ये इसके राइट वाला ऊपर है, ग्राउंड नीचे है और सबसे नीचे भाई लेफ्ट का है। तो इसको लगा देंगे और भाई इसी के हिसाब से हमें कनेक्शन करना है। तो ग्राउंड हमारा ये वाला है, राइट एंड लेफ्ट ये हमारा कनेक्शन, तो इसको ध्यान में रखना। और ये हमारा बैटरी का ये वाला मैंने गलत लगा दिया था। ये चार्जर हमारा इसी में कनेक्ट होगा। तो फटाक से इसका कनेक्शन करते हैं। तो भाई जैसे तो भाई जो बीच वाले हैं ये हमारे प्लस हैं, तो ये हमारा राइट लेफ्ट कनेक्शन होगा। और ये साइड वाले हैं ये हमारे माइनस होंगे। इसी तरीके से इसमें भी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब भाई कनेक्शन देख लेते हैं। वायर हमारा छूट चुका है। तो ये हमारा एक चैनल है और ये हमारा ग्राउंड है, ये ब्राउन वाला, और ये ब्लैक वाला ये दूसरा चैनल है। तो एक चैनल के ये प्लस है, इसका मतलब तो प्लस वाला हमारा जाएगा। ये जो बीच के वायर है ये हमारे प्लस थे, तो इनको हम आपस में इसे कनेक्ट कर लेंगे। और कनेक्ट करने के बाद इसको हम इसमें ही इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ दिया। और ये दोनों हमारे माइनस हैं, तो इनको हम इसमें आपस में जोड़ देंगे। और ये ब्राउन वाला हमारा माइनस है, तो इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं। जो माइनस होंगे सभी एक ही वायर में जोड़ेंगे इस ब्राउन वाले में। तो ये हमारा माइनस और कहाँ है, ये दोनों भी हमारे माइनस है। ये बीच का है, ये हमारे दोनों माइनस है, इसको भी हम आपस में जोड़ देते हैं। जैसे तो भाई ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारी और अच्छे से मजबूती हो जाए और इसमें कहीं भी हबिंग ना आए।
और गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी मैं ऑडियो से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन करता हूँ तो भाई उसमें सोल्डरिंग जरूर कर देता हूँ, जिससे कि भाई कोई भी लूज कनेक्शन ना हो। लूज कनेक्शन से क्या होता है ना, ऑडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो हबिंग आने लगती है और वो मज़ा नहीं आती। इसलिए आप भी कोशिश किया करें भाई, इस टाइप के कनेक्शन में आप सोल्डरिंग जरूर कर दें और साथ ही साथ में टेप भी जरूर लगा दें भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई वायर बॉडी से टच होगा तो ऑडियो ख़राब होगा। सो भाई जैसे तो भाई टेपिंग हो चुकी है, अब बारी है भाई इसमें अडेप्टर लगाने की, मतलब चार्जर हमारा मोबाइल चार्जर, तो उसको भी हम लगा लेते हैं। तो उसको लगाने के लिए क्या करना होगा भाई, उस चार्जर को मैं क्या करूँगा, अंदर यहाँ पर फिक्स कर दूँगा और यहाँ से एक छोटा सा होल करना पड़ेगा ऊपर, यहाँ पर एक छोटा सा एक और होल करना पड़ेगा, जिससे कि उसका एक वायर निकलेगा और जो एसी करंट से जुड़ेगा वो इसी एसएमपीएस में जोड़ देंगे, जो कि ये एसी करंट वाला है, और उसका वायर इसी से आके यहाँ पर जोड़ दूँगा। तो फटाफट से उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा भाई चार्जर भी लग चुका है, देख सकते हो यहाँ पर होल करके मैंने इसके बाहर निकाल दिया और मैंने यहाँ कनेक्शन कर दिया जो हमारी मेन लाइन एसएमपीएस में जा रही है। और ये रहा हमारा चार्जर का बार थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। बाकी अंदर मैंने उसको ग्लू गन से चिपका दिया है, शायद आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ, देख सकते हो मैंने चिपका दिया अंदर। और ये रहा अपना भाई, ये रहा अपना मॉड्यूल, तो इसको बस लगाना है और इसको हमें टाइट करना है। ये रहा इसके बैटरी के, तो फटाफट से क्या करते हैं भाई, इनके कनेक्शन कर लेते हैं और अपने मॉड्यूल को अच्छे से टाइट कर लेते हैं और सब ऊपर पूरा लगा करके पूरा फाइनल करके आपको टेस्टिंग देते हैं। सो गाइस फाइनली भाई स्पीकर पूरी तरीके बनके तैयार हो चुका है, मीन से ब्लूटूथ पूरी तरीके लग के तैयार हो चुका है। देख सकते हो मैंने सब वूफर भी लगा दिया है, मैं जला लेता हूँ, देख सकते हो सब वूफर भी लग चुका है, अपना ब्लूटूथ भी लग चुका है। तो अभी इसको हम पावर देंगे और तुरंत ही ये ऑन हो जाएगा। तो अभी देख सकते हो मैंने ये जो वायर है, ये इसकी RC केबल मैंने निकाल रखी है। तो सबसे पहले मैं इसको पावर देता हूँ, ये रहा इसका पावर प्लग, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और देख सकते हो भाई ऑन हो चुका है। ये एसएमपीएस हमारा, इसमें लाइट आपको दिख रही होगी, देख सकते हो ये लाइट है इसकी जल रही है। और भाई अपना ब्लूटूथ भी देख सकते हो आ चुका है। अभी ये ब्लूटूथ मोड पे है, तो अभी क्या करता हूँ मैं RC लगा लेता हूँ फटाफट से। गाइस लग चुका है भाई, इसका रिमोट भी आता है अपना ब्लूटूथ का, तो इसका रिमोट भी मेरे पास है। गाइस देखते तो ये इसका रिमोट कॉमन सा रिमोट है, जो कि बहुत ही आप देखा होगा बहुत ही चलता है भाई छोटे छोटे ब्लूटूथ मॉड्यूल में, वो इसी में काम करता है, देख सकते हो। अभी इसकी मैं वॉइस को मैं कम कर लेता हूँ, ये देखिए काम कर रहा है, ये 42 फुल ये 50 होता है, तो इसको मैंने अभी 25 पे कर देता हूँ, हाफ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करता हूँ फटाक से। गाइस अपना मोबाइल कनेक्ट हो चुका है अपने स्पीकर से, देख सकते हो इसका जो नाम आ रहा है PT234, ये इसका भाई डिवाइस का नाम है। तो अभी मैं इनसे सॉन्ग को प्ले करूँगा, जो कि मैंने पहले से सेट कर रखा है, ये रहा, इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। भाई इसकी आवाज़ को कंट्रोल हम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, ये देखिए, और देख सकते हो भाई इसकी आवाज़ यहाँ पर भी। और गाइस इसका बेस का मज़ा और इसकी वॉइस का मज़ा भाई आपको अगर लेना है ना, तो भाई हेडफोन ज़रूर लगा लेना, क्योंकि भाई बेस में जो सुन रहा हूँ ना बहुत ही धमाकेदार आ रहा है। तो इसको मैं दोबारा से प्ले कर लेता हूँ। गाइस जो अभी माइक है ना, वो मेरे भाई कॉलर में लगा हुआ है, ये देख सकते हो ये माइक है। तो उसको मैं अपने मोबाइल को मैं कहीं लगा देता हूँ स्टैंड में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मोबाइल को मैंने स्टैंड पे लगा दिया है, आप देख सकते हो, ये रहा मेरे हाथ में माइक और सब बहुत उधर है। इसको मैं प्ले कर लेता हूँ दोबारा से। भाई बहुत ही तगड़ा बज रहा है यार, तगड़ा आउटपुट दे रहा है ये। अभी मैं कोई दूसरा म्यूजिक लगा लेता हूँ।
हे गाइस, जैसे कि देखा भाई अपना स्पीकर ना टावर स्पीकर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा था इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ भी, और काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई, जो पहला मैं यूज़ करता था उसमें थोड़ी बेस मुझे कम समझ में आती थी, लेकिन इसमें ना बेस बहुत ही तगड़ी आ रही है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी सवाल। बाकी अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि भाई मैं अपने चैनल पर ऐसे ही टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूँ। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।